चलिए, हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे 5 टाइप के पदार्थ का जिक्र हम लोग किए थे। इसी को नहीं पढ़े थे उस टाइम, ठीक। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि जब हम लोग करंट देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो होता ही किसी पदार्थ से ना इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आसपास क्या करता है, रोटेशन करता है, और रोटेशन करने के साथ साथ अट्रैक्शन करता है। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण करता है। देखो, जब पढ़वेल शुरू करेंगे तो इधर उधर करेंगे। जब कहाँ थे, जब करंट हम लोग देते हैं किसी पदार्थ में, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और रोटेशन करता है, और रोटेशन से आकर्षण उत्पन्न करता है। इस आकर्षण को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। वो पदार्थ का भाग क्या है, नाम है, देखो, इसका नाम है अनुचुंबकीय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक। फिर है, अगला है प्रतिचुंबकीय, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और फिर है आपका लौह चुंबकीय, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। फिर उसके बाद आपका है अति लौह चुंबकीय, इसका नाम है फेरी मैग्नेटिक। एक है फेरो और एक है फेरी, फेरी मैग्नेटिक। और एक है प्रति लौह चुंबकीय, एंटी फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। इतना टाइप का पदार्थ है, 5 टाइप का होता है। हम लोग से यहाँ पांचों का एग्जाम्पल पूछा जाएगा और डिफिनेशन पूछा जाएगा। एग्जाम में प्रतिचुंबकीय का परिभाषा लिखने के लिए आया हुआ है, लौह चुंबकीय का, इसमें से सब एक एक साल करके आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे एक एक करके हम लोग। पहला आते हैं हम लोग अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ में आएंगे। देखो, अनुचुंबकीय में इसका नाम है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, इसको पहले समझते हैं फिर डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक। देखिए, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ऐसा पदार्थ, जैसे ये पदार्थ है आपका, कोई मान लेते हैं सबस्टांस है, इसको जब हम करंट में लाते हैं, जैसे ही इसमें हम करंट के संपर्क में लाएंगे, तो इससे होगा क्या, एक और पॉइंट, पहले पॉइंट लिख देंगे फिर नीचे आएंगे। रुको, पॉइंट इसमें लिखेंगे, वैसा पदार्थ, इसका डिफिनेशन पहले लिख रहे हैं, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होती है, अल्प आकर्षित होती है, एवं इसके पास, एवं इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका Cu++O2 Fe+++Al+++, ऐसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। फिर से आएंगे, ये पहले पॉइंट लिख दिए हम, अब इसको समझते हैं ये क्या है। अनुचुंबकीय में क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ सबस्टांस है, यह पदार्थ है, तो जब हम लोग इसको करंट देंगे, तो करंट देने के बाद इसमें एक कहीं ना कहीं हल्ला करने लगता है, आईथी के साथ। ऐसे कैसे कर रहा है, जब करंट हम लोग इसमें देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें बताए थे चुंबकीय क्षेत्र, जैसे हल्ला कीजिए डिस्टर्ब हो जाते हैं, बताएगा नहीं, फिर रुक जाए पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, तो जैसे हम करंट देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में कल रहा है, अरे लड़का ये गुण भी बोलने का पता चलता है जाता, कैसे फिर लिखवा के छोड़ दे, हम छोड़ दे, कल समझाए, लिखवाते तो चल जाए, एकदम नहीं अथी करता है।
कितना बार डिस्टर्ब होंगे, फिर लिखो, फिर अति करो। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र मतलब समझ रहा है, अरे बोल रहा तो आ रहा आवाज, वो बोला अभी फिर। चुंबक नहीं, आवाज मतलब कर रहा, देखो ऐसा चीज समझा रहे हैं जो आपका टफ है, इजी चीज नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। टफ चीज है तो थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए डीप में जा रहा तो रोक दे रहा है इधर। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र मतलब अट्रैक्शन वाला। जैसे ही हम इसमें अट्रैक्शन वाला डालते हैं, मतलब जैसे करंट डालते हैं, तो ये पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन सीधा लाइन में खड़ा हो जाता है, ऐसे एकदम एक लीनियर लाइन में खड़ा हो जाएगा। और जब तक करंट देते रहेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ऊर्जा देते रहेगा, और इस ऊर्जा से जो आपका पदार्थ बनना, मतलब इस नेचर का जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। यानी जब करंट डालने पर उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन लीनियर एक रेखा में आकर्षित किसी पदार्थ को आकर्षित करता है या चुंबकीय गुण बनाता है, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। अब इसके इलेक्ट्रॉन देखो यही वाला यहाँ पे है, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होता है, पूरी तरह से आकर्षित नहीं होगा, हल्का अट्रैक्ट होगा, एवं इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है, जैसे समझिए क्लोरीन है 17, इसके हम बाह्यतम कक्ष में ऐसे बैठाते हैं 2 8 7, तो बाह्यतम कक्ष में जब हम 7 बैठाते हैं तो 7 वाला कक्ष को हम लोग ऐसे क्लोरीन रहता है तो 2 लिखते हैं, ऊपर 2 लिखते हैं, ऐसे 2 लिखते हैं ऐसे, और एक सिंगल रह जाता है। तो जो सिंगल होता है किसी भी पदार्थ में, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा, करंट आने पे मतलब ये जो ऊर्जा है एक दूसरे को क्या कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहने के कारण, यानी कोई भी पदार्थ में चुंबकीय गुण तभी आएगा जब उसमें क्या पाया जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम ये क्वेश्चन बना है कि कौन सा पदार्थ में, कौन सा मैग्नेटिक पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम लोग को याद रखना है कि अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब जोड़ा नहीं लगा हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, एक दूसरे जगह से जंप करता है, गति करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एग्जाम में इस साल का सवाल यही था कि कॉपर प्लस प्लस कैसा पदार्थ है, इंग्लिश में लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। वहां जब अनुचुंबकीय नहीं लिखा रहेगा, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक, यानी इसका हिंदियों लिखेगा तो ऐसे लिखेगा पैरामैग्नेटिक, यानी समझ रहा ना। तो इंग्लिश भी इसका वर्ड याद रखना पड़ेगा। पैरा का मतलब होता है अनुचुंबकीय, यानी फॉलो करने वाला, यानी जिधर करंट आया उधर से ही चुंबकीय गुण प्रदर्शित होना शुरू है। करंट हम जिधर से डालेंगे उधर चुंबकीय गुण आ जाएगा, वैसा वाला को बोलेंगे अनुचुंबकीय। डिफिनेशन इतना देगा कि वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा आकर्षित होता है और इसके पास संयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 4 एग्जाम्पल इसके हैं, इसमें से ये और ये दोनों एग्जाम में आया है, ये दोनों अभी तक कभी नहीं आया है। तो संभावना है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों तो आता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कॉपर प्लस प्लस, कॉपर यानी तांबा जो है अनुचुंबकीय है, और O2 जो आपका है ऑक्सीजन भी है, वो भी क्या आपका अनुचुंबकीय है। तो ये हो जाएगा आपका Fe प्लस प्लस और एल्युमिनियम, ये चारों पदार्थ जो होंगे वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। तो अनुचुंबकीय क्लियर, अल्प अट्रैक्ट होगा, जैसे करंट डालेंगे तो इसका एकदम इलेक्ट्रॉन जो है लीनियर शेप में आ जाएगा और करंट को प्रवाहित कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल याद रखिएगा, आगे पूछेंगे। अगला है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय इसको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक, अभी इधर से कर रहा है कुछ, मतलब समझ रहे, याद करने वाला चीज है, हल्का थोड़ा कम करो। प्रतिचुंबकीय मतलब होता है डायमैग्नेटिक, इसका उल्टा नेचर है। प्रति का मतलब ही समझते हो एंटी आदमी, यानी वैसा पदार्थ जो चुंबकीय गुण, यानी जैसे करंट डालेंगे तो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। यानी वैसा पदार्थ, यहाँ डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता है, यानी ये आकर्षित नहीं होगा, फील्ड में ये आकर्षित नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है। एवं क्यों नहीं होगा,
क्योंकि इसके पास जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसमें अयुग्मित है और इसमें आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपका हो जाएगा। देखो उसमें क्या था, जिसमें जोड़ा लगा हुआ नहीं था, तो जोड़ा लगा हुआ नहीं, सिंगल आदमी, तो समझिए रहा है सिंगल आदमी कहीं भी जा सकता है, और जोड़ा लगा है, जिसका जोड़ा लग गया वो कहीं जाएगा, जाएगा तो 4 सवाल मतलब क्वेश्चन आंसर करके जाएगा। घर वाला भी देखा होगा मेंबर, यदि तुम जब तक सिंगल हो कहीं भी जा रहा, कोई रोके ठोके वाला नहीं है, जैसे मिंगल हुआ तो कहाँ जा रहे हो रिपोर्ट देके जाना पड़ेगा, वही काम यहाँ। तो ये कह रहा है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है कि जब हम इसको करंट देते हैं ना, तो ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है नहीं करता, मतलब ये समझो कि परमिशन लेने गया कि जाए कि नहीं जाए, तब जाने नहीं देता है। तो जब जाने नहीं देता है, इसके कारण इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता, प्रतिकर्षित हो जाता है। तो प्रतिकर्षित हो जाने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक। इसमें कौन कौन याद रखना है हम लोग को कि कौन कौन पदार्थ डायमैग्नेटिक होते हैं, तो इसमें याद रखना है 4 पदार्थ। पहला नमक, नमक के अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है, अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन करंट का कारण बनेगा, करंट इससे तेज होगा। देखे होंगे कि पहले अर्थिंग के दौरान जब अर्थिंग वगैरह पड़ता था तो उसमें हम लोग लोहा का कील गढ़ते थे और बहुत सारा नमक और गोबर डालते थे, गोबर भी और नमक भी, और इसीलिए चूंकि बहुत सारा चार्ज बने जिसके कारण वोल्टेज ज्यादा। अभी तो अर्थिंग लाइन भी आपका इसी में दे दिया गया है। चौथा वाला जो सबसे निचला वाला तार है वो क्या है, अर्थिंग वाला ही है। हाँ यही होता है, एक नींद मार लियो अर्थिंग में। नमक, फिर है जल, फिर है बेंजीन, और एक जो सबसे अच्छा वाला याद रखना है Zn++। एग्जाम में इससे पूछेगा, उसका कॉपर और इसका जिंक, दोनों मतलब ऑब्जेक्टिव वाला में रहेगा कि इसका जो जिंक वाला है Zn++ वाला है वो आपका क्या होगा, कौन सा पदार्थ में आ जाएगा, प्रति चुंबकीय। इसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ये क्या होगा, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इससे करंट बहवे नहीं करेगा, करंट बहेगा तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। हाँ उसमें कॉपर, इसमें जिंक, मतलब मेन वाला। बाकी सब को थोड़ा थोड़ा याद रखना, लेकिन एग्जाम में जो बनता है ज्यादातर वो जिंक और कॉपर का ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जब सॉल्व करोगे तो यही दोनों का आएगा, इस सब का नाम बहुत कम आता है। तो ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। अगला का नाम है लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय, सबका डिफिनेशन और एग्जाम्पल याद रखना है। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इसको बोला जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जब हम लोग करंट डालते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें लिखेंगे ये अस्थाई रूप से, ये अस्थाई रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। इसमें पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन का बात नहीं आएगा, अनपेयर और पेयर इलेक्ट्रॉन दो ही जगह एग्जाम्पल में, बाकी सब ऐसे ही हैं, किसमें कौन आकर्षित होगा कौन नहीं होगा। तो ये अस्थाई रूप से आकर्षित होते हैं। अस्थाई रूप से मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि वैसा पदार्थ जिसमें आपका क्या रहे कि करंट दो या ना दो, क्या होगा, हमेशा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बना रहेगा। जैसे चुंबक, लोहा वाला जो चुंबक होता है उसको देखे होंगे, उसमें हम करंट नहीं भी डालते हैं तो भी चुंबकीय गुण बना रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल कौन कौन बनेगा, लोहा, और कौन कौन है, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, गैलेडियम, ऐसे करके जो एग्जाम्पल है, ऐसे गैलेडियम छोड़ दे, 4 ही याद रखेंगे। ये 4 पदार्थ क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ बोलते रहो तू। अच्छा बताओ तो रे, कौन कौन बताया अभी 4 पदार्थ, कौन 4 पदार्थ बताया, बताओ तो ये, कि मारे उरे लावे पड़ेगा वजह, इसीलिए एक तो उतना दूर से आता है। कुछ पॉइंट जो रहेगा ना सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ना हो जाता है, समझ रहा ना, ऐसी
450 नंबर की तरफ नहीं चल जाएगा? इतना हार्ड हार्ड चीज आएगा कि कभी कभी लगेगा पढ़ाई लिखाई छोड़ दे सब। हाँ, तुमको रोज लगता है? रोज फिर पढ़ भी लेती है। देखो, रोज बाधा आता है, रोज ही जीत जाती है। रोज पहाड़ आता है, तोड़ के निकल जाती है, तो मांझी निकल गए। रोज लगेगा। ये जब यहाँ से पढ़ के निकलोगे तो लगेगा तो हल्का था, कंपटीशन में ये करा कि पढ़ेगा। अब टोटल चलो तो लगेगा, लेकिन हमारा माइंड उतना धीरे धीरे स्ट्रांग होने शुरू हो जाएगा। पढ़ाई का काम है मानसिक तौर पे मजबूत बनिए। आपको याद इसीलिए करवाया जा रहा है सब। इसका एक तो उपयोग है, दूसरा आप मेंटली फिट हो रहे हैं कि नहीं। मेंटली फिट करने का मतलब बहुत सारा डाटा एक साथ जब आ जाएगा तो सही से काम करिएगा कि नहीं। पहले ना हम बताए थे कि जैसे नीट और मेडिकल वाला में क्या होता है, वो सब आगे जाते हो आईआईटी जी मेडिकल, उसमें 200 सवाल दिया रहता है 1 घंटा में। वो क्यों कराया जाता है? बस इसलिए कराया जाता है कि इसका माइंड फास्ट करता है कि नहीं। मान लेते 10% आ गया तुम्हारे पास और तुम डॉक्टर बन रहे हो, तो तुम कितना जल्दी पिक करोगे उसके बीमारी को। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का वही नजरिया होता है। को क्वेश्चन दिया तो कैसे अप्रोच लेना है, कि कहाँ से तुम शुरू करोगे, कहाँ एंड करोगे। तो इन्हें वाला तो आएगा तो पेशेंट लगा दीजिए सलाइन में। पहले तो पानी वाला बोतल में सलाइन लगवा दो, और बाद देखल जाएगा जो होगा जो होगा। इसीलिए वो दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए लिया जाता है आपका। चलिए आगे, जेड एन प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ पर कहाँ चल रहे थे हम लोग? अस्थाई चुंबकीय गुण। इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसमें ये चल रहे थे ना। हाँ, यही ना, ल चुंबकीय। ध्यान दो, ये पदार्थ हर बार गोल पदार्थ ले रहे हैं, यहाँ पे करंट डाले। इसमें क्या होगा, एकदम एक रेखा में सारा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, समझ रहा ना, रोटेशन करके खड़ा हो जाएगा। जैसे ही हम करंट देंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन इसका एकदम तैयार हो, रॉकेट की तरह एकदम लॉन्च होने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये हमेशा लगातार तैयार ही रहेगा, इसीलिए लगातार तैयार रहता है, इसीलिए इसमें अस्थायी रूप से चुंबकीय गुण पाया जाएगा। इसीलिए कहलाएगा आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल लोहा, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट। ये हो जाता है आपका 4। अगला अगला का नाम है अति लौह चुंबकीय। हाँ, अति लौह चुंबकीय। ध्यान देंगे, अति लौह चुंबकीय को बोला जाता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी वर्ड लग जाएगा, फेरी, और उसका नाम है लौह चुंबकीय को बोलते हैं फेरो। फेरो मैग्नेटिक है एक फेरी मैग्नेटिक। बैठो, देखो, अरे स्टॉल लगल है, बोझ में आले तुम। आया उन्हें देख रहा है कि बैठल उठल है। एक तो लेट से आता है ही। कहाँ कहाँ से तू आ रहा है? तू कहाँ से आता है? बताओ ना, जगह बताओ ना। पैदना सर है ये। हैं? वो जो आगे में वो कौन मैग्नेटिक है? फेरी मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक है। चलो कोई बात नहीं, आगे ध्यान देंगे। अतिलह चुंबकीय, नाम से पता चल रहा है इसमें बहुत सारा चुंबकीय गुण पाया जाएगा, इसलिए इसका नाम है अतिलह चुंबकीय। बड़ा चुंबक बताए थे, जो समुद्र वगैरह में फाइबर केबल डालने के काम में आता है, केबल को खींचने के काम में आता है। तो बड़ा चुंबक जब हम डालते हैं तो इसी गुण का होता है, फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक में क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ये सब सर्वाधिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, सर्वाधिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ये भी अस्थाई होते हैं, प्रदर्शित करता है एवं क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, एवं अस्थाई होते हैं। अस्थाई मतलब परमानेंट इसमें चुंबकीय गुण पाया जाएगा। एग्जाम्पल, हेमाटाइट, पत्थर है इसमें सब आएगा। मैग्नेटाइट, सीडेराइट,
इस सब का नाम में सूत्र लिख दे रहे हैं हम। फिर है MgFe2O4, ऐसा पदार्थ है आपका, इसको बोलते हैं हेमेटाइट, इसका नाम है मैग्नेटाइट। तो ये सब पत्थर ना बहुत चुंबकीय गुण रखता है। इसका नाम है सीडेराइट, और इसका नाम है आपका सीडेराइट के बाद इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम युक्त लोहा, Mg युक्त लोहा। यहाँ पर ये ध्यान देगा, चार चार एग्जाम्पल सब में हम दे रहे हैं, इसीलिए चार चार ही याद करना है। 4 पचे कितना हो जाएगा 20, लेकिन पांचवा में उतना नहीं है, पांचवा में इक्के गो है। तो डिफिनेशन फिर से जाइए, ये सर्वाधिक चुंबक प्रदर्शित करता है एवं अस्थाई होता है, स्थायी मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका एग्जाम्पल ये कैसे होता है, देखो यहाँ पर ये चुंबकीय गुण वाला है, तो यहाँ पे जब हम करंट डालते हैं ना, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। यानी इसका गुण ऐसे चलता है, 2 ऊपर और 1 नीचे, फिर 2 ऊपर और फिर 1 नीचे। अब सोचो कि एक कैंसिल करने के बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा इसका एक्टिव रहता है। एक एक इलेक्ट्रॉन हर बार एक्टिव रहने के कारण ये बहुत ज्यादा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यानी 2 ऊपर गया तो 1 नीचे, तो कैंसिल हो गया। मतलब अलग अलग डायरेक्शन को हम लोग कैंसिल मानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है एक इधर है, तो कैंसिल होगा, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बना रहता है, इसके कारण इसमें चुंबकीय गुण बना रहेगा। तो इससे बोलेंगे हम लोग अतिलौह चुंबकीय पदार्थ। अतिलौह चुंबकीय हो गया क्लियर। अगला का नाम है प्रतिलौह चुंबकीय। एक पढ़े हैं प्रति चुंबकीय और अबर है यहाँ पे प्रतिलौह चुंबकीय। इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। देखिए इसमें क्या होगा, वैसा पदार्थ जो अस्थाई रूप से चुंबकीय गुण नहीं रखता है, अस्थाई रूप से चुंबकीय गुण नहीं रखता है। यानी चुंबकीय गुण में ये चुंबक के, जब भी हम चुंबक के सामने लाएंगे या करंट के सामने लाएंगे, अपना नेचर खो देता है, चुंबकीय गुण नहीं रख पाता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, MnO, इसको बोलते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। यानी ये क्या है, पूरा परमानेंट, यानी चुंबक का गुण इसमें पाया ही नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। चलिए चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट था जिसको हमने कवर कर लिया। यहाँ पे हो जाता है चैप्टर खत्म, लेकिन एक न्यूमेरिकल बनाएंगे और हो जाएगा ये खत्म। पहले देखेगा ध्यान से, पहले याद करो तो सबका 5 4 4 कौन कौन एग्जाम्पल किस में है, एक एक करके ला रहे हैं। हाँ सुनेंगे अभी, एग्जाम्पल याद रखो अभी। अनुचुंबकीय में 4 एग्जाम्पल, प्रति चुंबकीय में 4 एग्जाम्पल, फिर इसी तरह है 4 4 बता दिए, तो एक मिनट का टाइम दे रहे हैं अभी हम सबको याद करने के लिए। 2 मिनट 1 मिनट सबका टाइमर लगाएंगे, 1 मिनट में एक स्लाइड को हटाएंगे। हाँ अभी द एंड नहीं हुआ, अभी एक न्यूमेरिकल पढ़ना है। क्रिस्टल का सूत्र, क्रिस्टल का घनत्व सूत्र एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कोई भी क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र कितना होता है, ये हम लोग को बताना रहता है। तो इसका सूत्र याद रखेगा, होता है D बराबर ZM/AQ इंटू NA। अब इतना बड़ा कौन कौन आफत, ये क्या आ गया समझिए, इसमें क्या क्या किया। Z का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या, क्या होता है, परमाणु की संख्या। M का मतलब होता है द्रव्यमान, इससे एक न्यूमेरिकल बनवाएंगे तुम लोग से, रुको। M का मतलब होता है द्रव्यमान, वो भी किसका, पदार्थ का, यानी जो पदार्थ दिया रहेगा उसका। और A का मतलब होता है भुजा की लंबाई, A को बोलते हैं साइड की लंबाई या भुजा की लंबाई। और Na एक वैज्ञानिक का नंबर है जो आपका कांस्टेंट रखा जाता है, इसको बोलते हैं एवोगार्डो नंबर, एवोगार्डो संख्या। इसका हमेशा मान होता है 6.203 गुने 10 का पावर 23, इतना। एवोगार्डो नंबर कोई बोलेगा कि क्या है, तो एवोगार्डो एक फिक्स संख्या है
जिसका मान होता है, ये वाला एग्जाम में पूछा गया है, 1 ग्राम में कितना मोल होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 6.023 गुने 10 का पावर 23। हाँ करने रे, करने लग जाता तू सब। अब तू चारों एक जगह में नहीं बैठेगा अगला दिन से, तू आगे चेंज, जगह चेंज करना। दोस्त बन के जब बैठेगा ना तो पढ़ेगा कम। आगे ध्यान दो। अब इसी से हम लोग को एक एग्जाम का सॉरी ऑब्जेक्टिव सवाल आया है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो सूत्र पहले याद करेगा, डी बराबर सब इंटू एन ए, जेड एम बटा ए क्यू ए, जेड एम बटा ए क्यू इंटू एन ए, ये होता है। क्वेश्चन देखो कैसे रहेगा, समझो। यदि सोडियम के, अरे लड़का हल्ला नहीं, यदि सोडियम के बीसीसी क्रिस्टल में वैसे बोला तो इधर इधर इधर, तू ज्यादा हल्ला कर रहा, दोनों मिलके। वो देखो तो शांति से पढ़ रहा, तू है, तू तो मीठा जहर है, एलिटियम है एलिटियम। यदि Na के बीसीसी क्रिस्टल में कोर की लंबाई लिखा रहेगा कि 10 मीटर है, और यहां पर बोला जाएगा हम लोग से कि इसका घनत्व ज्ञात कीजिए, इसका घनत्व ज्ञात कीजिए, बस इतना क्वेश्चन दिया रहेगा और हमसे डी पूछा जाएगा, डी निकालिए। तो हाँ बीसीसी में फलक का नाम दिया रहेगा। तो यहां पे समझो, यहां पे डी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड एम बटा ए क्यू इंटू एन ए। तो हम लोग पता लगाएंगे कि क्या क्या मान दिया हुआ है। तो यहां से देखो, जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या, तो यहां परमाणु का संख्या नहीं दिया हुआ कहीं पे, लेकिन एक हिंट लिखा हुआ है, क्या, बीसीसी। बीसीसी में पढ़ाए थे कितना परमाणु होता है, 2, एससीसी में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। तब बीसीसी में 2 गो होता है, तो यहाँ जेड बराबर 2 हो जाएगा। फिर एम मास का, इसमें देखो द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान बोला जाएगा। तो इसमें जो देखो लिखा हुआ है, पदार्थ का नाम है सोडियम, तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का परमाणु 13 होता है, परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान जस्ट दुगना हो जाता है 26। यानी एम का मान दिया नहीं रहेगा, अपने मन से लगाना, उसमें अटैच करना। तो सोडियम दिया है तो उसी का दुगना कर दिए परमाणु संख्या का, तो 26 हो गया। फिर हम लोग का Na का वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहता है, Na फिक्स है 6.0 गुने 10 का पावर 23 वाला। और फिर उसके बाद हम लोग को एक कोर की लंबाई, कोर मतलब बोलते हैं भुजा, तो भुजा का मान दिया हुआ कितना, 10 मीटर, और हम लोग से निकालने के लिए बोल रहा है घनत्व निकालिए। तो देखो यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, D बराबर जेड एम, तो जेड के जगह 2 गुने एम, एम के जगह 26 बट्टा ए के जगह 10 गुने 6.023 गुने 10 का पावर 23। हाँ हाँ, ए का क्यू है तो 10 का क्यू करेंगे, ये छोड़ दिए थे। अब इसी को देखो सॉल्व करना है, 2 गुने 26, पूरा सॉल्व भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना बड़ा गुने है, इतना को 10 का पावर 23 से गुना करना है। तो हम लोग को करना क्या है, ऐसे नहीं करना है, ये वाला संख्या को छोड़ देना, गुना भाग को इसका करना ही नहीं, इसको ऐसे का वैसे ही इसका कैलकुलेशन कर लेना। जैसे देखो 2 से अधिक काटेंगे हम लोग तो नहीं कटेगा, ध्यान दो, ऐसे करो, 26 दूना 52 बटा 1000, 10 गुने 10 गुने 10, इसको बगल में लिख दो 6.203 गुने 10 का पावर 23। आंसर भी हमेशा ऐसे दिया रहेगा, ये 1 बटा लगा के ऐसे करके, क्योंकि बहुत बड़ा गुना हो जाता है, इतना 6.023 को गुना करो फिर 10 का पावर 23 है, हम कितना संख्या लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, इसलिए से। अब 52 बटा 1000, इसका पॉइंट कैसे बनाओगे, इसमें क्या चलता है, एक पे मतलब जैसे कि हम 1000 से भागा देते हैं किसी में, 2 से हम 1000 में भागा देंगे तो कितना आएगा, हमें कैसे डिसाइड करते हैं, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसके पहले कुछ नहीं रहता है, तो 3 अंक बनाना पड़ता है, तो हम अपने मन से 0 लगाते हैं और इसके आगे पॉइंट। वही यहाँ देखो 52 है, तो 52 में 2 अंक है, तो तीसरा अंक अपने मन से लगा दीजिए और उसके बगल में ही क्या लगा दिया, पॉइंट। यानी 52 बटा 1000 का वैल्यू हो गया 0.052, और इसको ऐसे लिख देना बटा 6.203 गुने 10 का पावर 23 आंसर है। कौन मान, अरे हाँ यही,
तो ये जब बता रहे थे तो ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ऐसे ऐसे करती है। बीसीसी में कितना परमाणु? वही जेड बराबर 2। एफसीसी लिखा रहता तो 4, एसीसी लिखा रहेगा तो 1। फिर उसके बाद एम का मान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम होता है 13 नंबर में। इसका परम तो हम तो गलत लिख दिए। 11 दूना 23, सॉरी हमसे ही इधर हो गया। हम एल्युमिनियम का सोच के लिख दिए 13। 2 × 23 हो जाएगा, जहां जहां 26 है वहां 23 कर लीजिए इसका। तो 2 × 23 कितना हो जाए? 46, 0.46। कोई बदलाव नहीं है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड हुआ है तो उस टाइम बाई मिस्टेक चला गया, देख लीजिए आप लोग। क्षमा प्रार्थी है, कभी कभी कैलकुलेशन में हो जाएगा। आगे माइनर मिस्टेक है। चलो आगे। समझ गए ये वाला? ऐसे एग्जाम में आएगा तुमसे बनाने के लिए। एक बना के देखा, ए ने क्वेश्चन में लिया रहेगा। लिखो, यदि, हाँ तो एल्युमिनियम के एफसीसी क्रिस्टल का कोर की लंबाई 20 मीटर है तो घनत्व ज्ञात करें। द एंड चैप्टर हो गया, द एंड। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए मिला के कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया? 4 ही हुआ है अभी। हाँ, एक एक चैप्टर जो बेसिक सिखाने में बहुत टाइम लगा दिए थे। 4 हुआ, अगला शुरू करेंगे 3 दिन में खत्म करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, हम लोग का काम है इसलिए। फिर हाँ, 1 2 3 दिन और डिस्टर्ब है तुम लोग। कल क्या करेगा? अभी रुको, उसके बाद बताते हैं। कल छुट्टी रखो, कल डेफिनेट छुट्टी है। परसों का आपको बताया जाएगा। मेरा क्लास परसों नहीं रहेगा, ये डेफिनेट है। मेरा कल परसों भी नहीं रहेगा, तरसों भी नहीं रहेगा। बस 3 दिन नहीं रहेगा बायो क्लास, लेकिन उस दिन लगातार चलते रहेगा। हाँ, क्या? कल कल भी हम लोग का लगा दिया है, कुछ काम है सबको, तीनों को, दोनों का मतलब जो जो हम लोग टीचर वाले हैं उधर। अरे हल्ला।
चलो देखो क्वेश्चन कि क्रिस्टल में संभावित कितने जालक हैं। तो इसमें संभावित कह दिया ना, संभावित मतलब कुल। मूल बताए थे 7, कुल है 14, आंसर हो जाएगा 14। कोऑर्डिनेशन ये वाला कुछ कुछ इसमें जो चैप्टर ध्यान देगा, कुछ क्वेश्चन है जो दूसरे चैप्टर का इसमें डाला हुआ है, ठीक, मिक्सअप है। दूसरा नंबर अभी पढ़ा नहीं, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, 6 होता है इसमें। क्रिस्टल का घनत्व सूत्र कौन वाला? सी वाला पढ़ा है, जेड बटा ए क्यू एन ए। कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी जिसका दाना नहीं बनता है, जिसका दाना नहीं बनता है। हीरा का किसमें पढ़े थे? हीरा का दाना है कि नहीं? हीरा क्रिस्टलीय में था, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय में था, मारेंगे तो कांच को बताए थे अति शीतत है। पढ़ा नहीं चैप्टर टोटल, कैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर करेगा? कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का गुणधर्म नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ाए थे, उस अंतर में इसमें से कौन है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रव्यनांक, निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च अंतराण्विक बल। कहा जा रहा है कि कौन सा ठोस पदार्थ का क्रिस्टलीय का गुण नहीं है? तो हम पढ़े थे ज्यामितीय आकार होता है इसका फिक्स, उच्च अंतराण्विक बल काफी जोड़ का बल लगा रहता है क्रिस्टलीय में, यस। और सुस्पष्ट द्रव्यनांक यानी द्रव्यनांक और गलनांक पढ़े थे, इसका उच्च होता है तो इसमें द्रव्यनांक होता है, क्या नहीं हो पाएगा? समान दिखता है, अलग अलग दिखेगा। जैसे हम पाउडर है उसको हम छिड़केंगे तो एक जैसा दिखेगा, लेकिन क्रिस्टल दाना वाला है, चीनी का दाना है, तो कभी अलग दिखेगा कभी अलग दिखेगा, तो समान दशा में समान नहीं है, इसलिए हो जाएगा ये वाला। मूल क्रिस्टल तंत्र कितना होता है? 7। एने क्रिस्टल क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? नमक किस तरह का आकार है पहले ये बताओ। हा? उसका तो छोड़ो, नमक कैसा होता है? नमक का दाना क्यूबिक शेप का होता है। क्यूबिक, क्यूबिक मतलब घना, घनीय वाला, तो घनीय वाला हो जाएगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कितनी संख्या होती है बताओ? पिंड केंद्रित मतलब क्या होता है? एक होता है सरल घनीय जालक पढ़ाए थे, और एक क्या बोले थे? आधार, बीसीसी आधार घनीय जालक, एक फलक वाला। तो देखो जो आधार होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पिंड। पिंड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में कभी कभी ये वाला जो बनाया हुआ थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हुआ है, तो ये जो है मतलब ना समझ रहा है, इसका लेवल बनाया उसका उस टाइप का क्वेश्चन का, इसलिए पिंड का मतलब आधार, आधार मतलब बीसीसी। अब क्लियर होगा, बीसीसी में कितना? 2 हो जाएगा। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या कितनी होती है? यानी बोला जा रहा है कि घन में कई गो कोना उना होता है, ये पढ़े थे हम लोग, यही वाला पूछ रहा है इसे। ऑक्टेहेड्रल वाइड में रेडियस रेशियो होता है, ये क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये वाला आपका क्या है? पढ़ना नहीं है, सिलेबस में भी नहीं पढ़ना है, ये ऐसे दिया हुआ है। इसको बाद में ये एक चैप्टर आएगा, हम पढ़ाएंगे आपको विलियन, वहां पे हम बताएंगे इसको। बोले ना कि कुछ इसका कुछ क्वेश्चन मिला हुआ है, इसीलिए। कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिज्म आज का पढ़ा हुआ सवाल है, उत्पन्न करता है? लेकिन आज का पढ़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन डाला है डी ब्लॉक वाला, इवन है, जो इसका नहीं रहेगा वो छोड़ देना अभी। कौन आयनिक ठोस है ये बताओ? कौन आयनिक ठोस है? ये वाला पढ़े हम लोग, आयनिक, इसीलिए कहते हैं चैप्टर जब पढ़ाते हैं तो रिवीजन घर में करो। गुड। हम बताए थे जिसमें एक धातु और एक अधातु रहेगा वो रहेगा आयनिक, तो आयनिक ठोस वाला ये होगा। हीरा क्यों होगा? हीरा किस में आता है? नेटवर्क ठोस में आता है, ये नहीं पढ़ना है अभी। कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है?
चार गो बताए थे कि हाइड्रोजन बंधन का चार जो है मुख्य स्तंभ है, कौन कौन का? अरे तो बैक चला गया। नहीं, हाँ आ गया। हाइड्रोजन बंधन वाला कौन नहीं है बताए थे? चार गो नाम बताए थे लेकिन सब भूल जा रहा तुम लोग। HCl, HBr, HI, HF, जिसमें से बदले बोले थे कि तीन बनाता है एक नहीं बनाता, वो HCl। HCl बनाता है सहसंयोजक बंधन, तो ये वाला हो जाएगा। शॉर्टकी दोष का कारण है, सो नहीं, शॉर्टकी दोष में बोला जा रहा है ठोस का घनत्व बढ़ जाता है घट जाता है समान रहता है। अभी कॉपी उल्टो, कोई लिखा है रे? कल ही पढ़ा है। शॉर्टकी में शॉर्ट कर जाएगा, शॉर्ट करेगा मतलब कमेगा, ऐसे याद रखो। ये अभी नहीं पढ़ा है। जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक है। कहा जा रहा आर्सेनिक क्या कहलाता है? हम लोग अभी एक पढ़ रहे थे जिसमें पढ़े थे डोपिंग, यानी जो पदार्थ को मिलाते हैं उसको बोलते हैं उस प्रक्रिया को डोपिंग, और उस पदार्थ को बोलेंगे डोपेंट, इसलिए डोपेंट है। ये देखो अभी वाला निकालना है, निकाल के बनाना, तो अभी तो बस दिखा रहे क्वेश्चन कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा मतलब क्वेश्चन आना चाहिए। फलक केंद्रित FCC में परमाणु की संख्या। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष कैसा दोष है? नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष, अणु दोष। क्रिस्टल दोष में पढ़े हैं। BCC में संकुलन क्षमता यानी पैकेजिंग। BCC में लड़का लोग एक पूरे चैप्टर में तो नहीं गायब के ले रहे हैं। SCC में पढ़े थे 52.4, BCC में 68% और FCC में 74%, 78। अभी इतने मकबका आ गया FCC 70। एकर वाला ओकर में याद के ले, ओकर वाला एकर में याद के ले, इसलिए सही से पढ़ो अभी जाके। कौन इनमें से सही है जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे? D बराबर ये तो छोड़ो, जेड नहीं दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, मतलब मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया उससे। ये वाला सीखेंगे, ये वाला सीखेंगे कैसे क्या होता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया। आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण, आयनिक साफ पता चलना चाहिए, एक धातु एक अधातु, आयनिक। ब्रैग समीकरण भी आगे पढ़ना, कुछ कुछ चैप्टर इसमें दूसरा वाला का डाल दिया इसमें। SCC का सिंपल क्यूबिक एकल सेल का संकुलन क्षमता कितना %? SCC का सिंपल का, SCC BCC 52.4 होना चाहिए, नहीं लिखा है तो 52 मान लेंगे इसका। C6H6 कैसा पदार्थ है? अभी पढ़े थे, भूल गया, देखो हाथवा में लिख ले। प्रति चुंबकीय, सोडियम क्लोराइड का जालक, घन के आकार का है, अष्ट। खाली वाइड वाला बहुत डाला रे, ये एक वाला क्वेश्चन है। किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों पाया जाता था, शॉर्टकी और फ्रैंकल, तो सिल्वर ब्रोमाइड। शॉर्टकी दोष कैसे उत्पन्न होता है? लैटिस साइड से केटायन का अनुपस्थित हो जाना, लैटिस साइड से एनायन का अनुपस्थित, केटॉन का विस्थापन, लैटिस साइड से केटायन एनायन का पेयर का अनुपस्थिति।
यानी हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, समान चार्ज, प्लस वाला भी और माइनस वाला दोनों एक साथ गायब, प्लस को केटायन बोलते हैं और माइनस को एनायन, गायब होना। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा प्लस माइनस दोनों। एफसीसी जालक में, हाँ एक क्वेश्चन बहुत सारा दे देता है। एक विशेष ठोस अति कठोर है, इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह चालक, परगलम या विद्युत चालक हो जाता है। ठोस कैसा कहलाता है? कहा जा रहा है कि एक ठोस पदार्थ जो आपका सॉलिड पदार्थ में रहेगा तो उससे करंट नहीं बहेगा, लेकिन जैसे ही लिक्विड में डालेंगे बहेगा। नमक, नमक से करंट नहीं बहेगा, लेकिन नमक को पानी में डालो फिर करंट बहाव, बहेगा। तो नमक कौन सा पदार्थ में आता है? आयनिक में, क्रिस्टल में? नमक मतलब NaCl, एक धातु एक धातु, तो आयनिक वाला। पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों की प्राप्त करने के लिए मिलाई गई अशुद्धि में संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? अभी पढ़ाए थे, भूल गया तू सब? पी टाइप में कितना वाला को मिलाते हैं? एन टाइप में कितना वाला को मिलाते हैं? एन टाइप में 5 गो वाला को, और पी टाइप में 3 वाला को। तो पी टाइप में 3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग को नहीं पढ़ना था इधर। अभी कांच कैसा पदार्थ है? क्रिस्टलीय ठोस तो है नहीं, जेल तो है नहीं, समाकीर्तिक मिश्रण तो है नहीं, अति शीतल द्रव है। कांच आगे भी पढ़ना है, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। हीरा किसका उदाहरण है? क्रिस्टल को सहसंयोजक भी पढ़ते हैं, चलो ठीक है। कौन सा जालक ठोस है? जालक मतलब नेटवर्क। हीरा है। क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष कब उत्पन्न होता है? एक ये वाला क्वेश्चन। आयन समान स्थान छोड़कर कहां गए रे? समान संख्या में घन आयन विलुप्त होते हैं। दोनों होता है, ऑप्शन ने बनाया, छोड़ो। अंतरकाशी स्थिति में जब रहता है तो कौन सा दोष होगा? फ्रैंकल मारेंगे, उसमें दोनों होता है। अंतरकाशीय तो अंतरकाशीय दोष। भारी इसका नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन दूसरे जगह का। भारी रहेगा ना, जी वाला सवाल खोले थे।